हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस तरीके के ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ये ब्लाउज का पीस है जो कि पूरे 1 मीटर में है एंड इसके दोनों तरफ इस तरीके का बॉर्डर दिया हुआ है। तो एक साइड से हम बाजू निकालेंगे एंड एक साइड से हम बैक पार्ट निकालेंगे। जब दोनों साइड इस तरीके का बॉर्डर दिया होता है तो या तो हम स्लीव छोटा कर देते हैं या फिर ब्लाउज छोटा कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरीके के ब्लाउज को किस तरह से कट करें कि ना तो मेरा ब्लाउज छोटा हो और ना ही स्लीव छोटी हो। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की मार्किंग हम उल्टी साइड पे करेंगे। ये बॉर्डर का उल्टा साइड है और ये सीधी साइड है। तो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है। फोल्डेड साइड को हमने अपनी तरफ रखा है एंड इसके अपोजिट हमने इसका खुला हुआ पार्ट रखा है। ये 36 साइज चेस्ट के लिए ब्लाउज बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे उसका चौथा हिस्सा लिया है। तो 9 इंच एंड 2 इंच मार्जिन करके हमने 11 इंच यहाँ पे हमने निशान लगाया है और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे। और इस तरीके से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। इस ब्लाउज का टोटल लेंथ है 13 इंच। 1 इंच प्लस करके हम 14 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ से जो ये 1/2 इंच है ये नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा और इधर 1/2 इंच मेरा कंधे में अटैच हो जाएगा। तो इसलिए हमने 1 इंच प्लस करके 14 इंच पे मार्क किया है। शोल्डर की मार्किंग हम करेंगे 5.5 इंच पे। आर्म होल की मार्किंग करेंगे 6 इंच से 2 सूता कम और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बनाएंगे। सामने से भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। कॉर्नर से मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और 1 इंच 2 सूता पे मार्क लगाएंगे। फिर टेप को ऐसे रखना है और इसको डबल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से एंड इसके सेंटर पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देंगे। इसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट साइज है 36 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे तो हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। कमर का साइज है 13 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे तो हम 7.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच पे एक और मार्क करेंगे टक्स पॉइंट के लिए और यहाँ से 1.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से भी 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब इसका हम कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। इसका जो बंद भाग है इसके खुले हुए साइड रखेंगे एंड जो खुला हुआ भाग है बंद भाग की तरफ रखेंगे। जब हम हुक आई पट्टी अटैच करते हैं तो यहाँ पे जो मेरा जॉइंट होता है उसको कट कर देते हैं। तो ऑलरेडी हमें कट करना ही है, तो इसीलिए हमें इस तरीके से रखना है। इस तरीके से यदि हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो हमारा स्लीव्स भी छोटा नहीं होगा और ब्लाउज भी छोटी नहीं होगी। हमें बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे तो इस निशान से हम नीचे की तरफ 1 इंच पे मार्क करेंगे बेल्ट पट्टी अटैच करने के लिए और एक सीधी लाइन बना देंगे। फिर यहां से हम 1.5 इंच पे एक और मार्क करेंगे। नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे, इसीलिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की है और यहां से एक और सीधी लाइन बना देंगे। इसके बाद हम इसका कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट वाले पार्ट में हम आर्म होल में 1/2 इंच पे गोलाई दे देंगे। यहाँ पे हम गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे हम 3 इंच पे, क्योंकि 1/2 इंच मेरा हुक आई पट्टी में चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से हम 3 इंच पे नेक लाइन की मार्किंग करेंगे।
और नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे हम 6.5 इंच पे, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना देंगे। इसके बाद हम इसमें राउंड गले का शेप दे देंगे। इसके बाद हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से 10 इंच 2 सूता पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच होनी चाहिए, इस तरीके से। इसके बाद हमने इस तरीके का सर्कल साइज का एक ढक्कन लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो सर्कल शेप में, एंड इसको इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद हम टेप को लेंगे और ये जो हमने पॉइंट बनाया था पहले, वहां से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर यहां से इस तरीके से 2 इंच पे एक और निशान लगाना है। फिर यहां से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से निशान हम 2.5 इंच पे लगाएंगे, और इस तरीके से शेप दे देंगे। गले को कट करके अलग कर लेते हैं। बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने नेक विड्थ रखा है 2.5 इंच, और नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे हम 10 इंच पे। यहाँ से भी हम मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बनाएंगे। और यहाँ पे राउंड गले का शेप दे देंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कपड़ा छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम कपड़ा अटैच करेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इतना, इसको हम कट कर लेते हैं। इसे कट करके इक्वल कर लेंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से सेंटर से कट करेंगे। और इसके दोनों साइड एक एक पार्ट अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड बचा हुआ कपड़ा जोड़ लिया है। अब इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। सेंटर से एक बार और फोल्ड कर देंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स की जो रेडी लेंथ है वो 4 इंच है। 1 इंच प्लस करके 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहां से एक सीधी लाइन बना लेंगे। स्लीव्स की गोलाई है 6 इंच, तो यहां से 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहां से हम 2.5 इंच डाउन करेंगे।
और एक और सीधी लाइन बना लेंगे। बैक पार्ट को लेंगे और मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे एंड इसका नाप ले लेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने इसका फिटिंग का निशान लगाया यही तक नापेंगे। तो ये टोटल आ रहा है 8 इंच। तो टेप को यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब इसका हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम आ गए हैं मशीन में। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अब हम फ्रंट की सिलाई लगाएंगे। टक्स की सिलाई लगाएंगे। टक्स की सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट को लेंगे एंड इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरीके से पलटेंगे एंड इसके ऊपर से एक बार और सिलाई लगा देंगे। इसमें हम बटन पट्टी अटैच करेंगे। बटन पट्टी हम उल्टे साइड से लगाते हैं। तो इसके उल्टे साइड से हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो हमने इस तरीके का फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से एक बार और फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम नीचे की तरफ से फोल्ड कर देंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरा पार्ट रेडी कर लेंगे। दूसरा पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है। इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा गाला छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसको कट करके हम इक्वल कर लेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट को लेंगे एंड फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और कंधे से कंधे को मिलाते हुए हम सिलाई लगा देंगे। नीचे से हम इक्वल करते हुए यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे।
इसके बाद हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। बाजू की सीधी साइड पे हम दूसरे बाजू का सीधा साइड मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और इसको सेंटर से हम फोल्ड कर देंगे। सेंटर पे कट लगाएंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच पे गोलाई दे देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। इसके बाद हम ब्लाउज में बाजू अटैच करेंगे। तो यहाँ से इक्वल करके जो भी यहाँ पे हमारा छोटा बड़ा होगा उसको कट करके हम इक्वल कर लेंगे। तो हम स्लीव्स को लेंगे और यहाँ से जो गुलाई वाला पार्ट है इसको फ्रंट में अटैच करेंगे। सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों किनारों पे सबसे पहले सिलाई लगा लेते हैं। दोनों किनारों पे सिलाई लगाने के बाद हम ब्लाउज के नाप को लेंगे और यहाँ किनारे से मिलाते हुए इस तरीके से दोनों ब्लाउज को एक दूसरे से मिलाते हुए जाएंगे। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करेंगे। तो ये आ रहा है 5 इंच 2 सूता। तो इसको यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और सेंटर से एक बार और फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम ओपन करेंगे। तो ये आया है 1 इंच 2 सूता। तो यहाँ से 1 इंच 2 सूता पे हम निशान लगाएंगे और एकदम सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम बाजू को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस निशान से सिलाई को मिलाते हुए निकाल लेंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से 1 इंच 2 सूता पे हम मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। करने के बाद एक बार हम अपने ब्लाउज के नाप को लेंगे और दोनों ब्लाउज को एक दूसरे से मिलाते हुए नाप लेंगे कि दोनों ब्लाउज हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं। इसके बाद हम इसमें गला पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1 मीटर चौड़ी इस तरीके का फैब्रिक लिया है एंड इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से एक बार और डबल फोल्ड कर देंगे और गले के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इसको पलटकर इसके ऊपर से एक बार और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे गले में ऐसे ही सिलाई लगा दिया है। तो फाइनली ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।